हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ रहे या फिर कोई दो संख्या दिया हुआ है तो उसका एचसीएफ या एलसीएम फिर हम लोग कैसे निकालें। तो इन तमाम सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे पहले मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बता रखा। तो आज ये दोनों को मिला के अगर मान लीजिए कोई दो नंबर है उसका कैसे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, कोई एक दिया हुआ रहे तो दूसरा कैसे निकालेंगे, वो चलिए इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे कुछ रूल लिखा हुआ है। कह रहा है कि पहली संख्या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, 900 और 900 के गुना के बराबर होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग दो संख्या की बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग दो संख्या का एलसीएम या दो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे तो उस केस में क्या होगा उसके बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, 900 गुना 900। जो तो मतलब कि कोई दो संख्या है उसका 900 और गुना 900 जो भी आएगा वो दोनों को गुना करेंगे तो और ये दो संख्याओं का गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, हमारा बराबर होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए, अगर 4 गुना 8 तो दोनों 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा हमारा और एचसीएफ आएगा, दोनों को गुना कर लेंगे तो जैसे क्या होगा, बराबर आएगा, ठीक है। हम लोग अभी देखेंगे इसका सवाल कुछ। फ्रेंड्स इसका देखिए, इसी को संख्या को हम लोग जब इसे चेंज करेंगे तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या अगर 900 बराबर, अगर हमें 900 बराबर चाहिए तो हम क्या 900 बराबर एलसीएम 900 क्या करेंगे, इसके नीचे भेज देंगे 900 इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे 900, ठीक है। अगर एलसीएम निकाल दो संख्या है तो संख्या अगर 900 पता है, मतलब लघुत्तम समापवर्ती पता है तो आप क्या कहते हैं 900 निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको डिवाइड करके उसी तरह से अगर हमें 900 दिया हुआ है, सॉरी 900 निकालना, अगर हमें 900 निकालना हो तो हमें क्या करेंगे 900 से इसको डिवाइड कर देंगे। 900 इधर, क्योंकि जो इधर गुना में वो इधर आ जाएगा तो वो हमारा भाग में आ जाएगा, इसीलिए 900 बराबर क्या हो जाएगा, 900 इसके डिवाइड कर देंगे तो 900 बराबर हो जाएगा मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जो संख्या यहाँ पे है और ये इसमें क्या कहते हैं 900 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बट्टे 900 हमारा, ठीक है। ये इसी रूल को मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं अलग अलग विधि से लिख सकते हैं, अलग अलग मान निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मान चलिए हमें क्या कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे वहाँ पे कि कोई संख्या निकालना है। जैसे कि कोई दो संख्या में से एक एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और कोई एक संख्या दे दिया है, दूसरा संख्या क्या होगा, ऐसा निकालने का रूल हमें अगर दे दिया है सवाल में तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए, पहली संख्या बराबर क्या होता है, अब देखिए हम लोग इधर से निकालना था, इसमें से कोई एक निकालना था तो जो बचता था उसको इसके नीचे भेज देते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसमें से किसी एक को निकालना होगा तो जो एक बचेगा उसको इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। वही रूल यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या को इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 900 गुना 900 बट्टे दूसरी संख्या, तो 900 गुना 900 बट्टे दूसरी संख्या, ये हमारा यहाँ पे आ गया। दूसरा रूल है कि दूसरी संख्या बराबर क्या है, 900 गुना 900 बट्टे पहली संख्या, मतलब कि दूसरी संख्या अगर हमको निकालना हो तो पहली संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, सवाल में आपको दिया हुआ रहेगा तो ये पहली संख्या क्या करेंगे इसके नीचे भेज देंगे, यहाँ बट्टे में आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स ये चारों प्रकार का रूल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मेन तो यही है, इसी से ये 4 1 2 3 4 ये 4 आपको इसी से बना, मेरा जो ये पहला मेन है इसी से ये चारों रूल आप बनाए हैं, ठीक है। ये चारों रूल आपको इसी से बना हुआ है, तो अगर ये वाला हमको याद रहेगा तो हम ये अपने आप निकाल सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जिसको निकालना है बाकी को इसके नीचे भेज दीजिए, इधर इसको निकालना है इसको इसके नीचे भेज दीजिए, और इसको निकालना है तो इसके नीचे भेज दीजिए, और इसको निकालना पहली वाला को तो दूसरी वाला भेज दीजिए, क्योंकि इधर से हमको ये पता है कि जो इधर गुना में है उधर जाएगा तो वो भाग में लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब हमको 900 निकालना तो 900 को भेज दीजिए, 900 निकालना तो 900 को भेज दीजिए, ठीक है। तो इसी रूल से बस सिर्फ आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 900 गुना 900, ठीक है, ये बस याद रखना है, बाकी रूल आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके आधार पर कुछ सवाल हम लोग देखने हैं, तो पहले इसको हम लोग इरेज करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मेरा सवाल, कह रहा है कि दो संख्याओं, ठीक है, यहाँ पे दो संख्या मतलब पहली और दूसरी संख्या, ठीक है, का गुणनफल 47 75 25 है, मतलब ये दोनों के बराबर, ये है एक पहली संख्या ये दूसरी संख्या, ठीक है, ये दोनों को गुना करके कितना आता है हमारा 47 25, ठीक है, 25 दिया हुआ बराबर क्या हो, तथा लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना मतलब देखिए बराबर यहाँ क्या होगा 900, हम ये फार्मूले लिख लेते हैं, लॉस गुना कितना दिया और क्या दिया, लॉस दिया, लॉस कितना 315 दिया है,
तो मौसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कौन बच गया है? मौसा ना। तो अब देखिए ये नंबर है, ये नंबर को हम क्या करेंगे, इसके इधर भेज देंगे, क्या चला आएगा, डिवाइड में आएगा। देखिए हमारा ये मेन फार्मूला था, इसी पे हम बैठा है और यहाँ क्या आ गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 315 किसके बराबर आएगा? मौसा के बराबर, मौसा के बराबर, या ऐसे लिख सकते हैं मौसा बराबर कितना आ जाएगा, 47/25/351, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट से डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में लगेगा, तो आप भाग देके देख सकते हैं कितना बार में कटता है। एक बार में कटेगा तो बच जाएगा कितना, चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 47/25 डिवाइड करेंगे कितने, 315 से, एक बार में 315 बचा कितना, 12 में से 5 गया 7, और ये हमारा आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 बचा, 6 में से 1 गया 5, 57, और यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 15, तो ठीक है। अब ये 5 बार में लग जाएगा, 5 बार में लगाइएगा तो क्या होता है, 5 पचे 25 का 5 थोड़ा 2, 5 कम 5 2 7, 5 दिया 15, ठीक, कट गया हमारा, ठीक है। तो हमारा कितना आया, ये कट के 15, इसको 315 कम 15, इसको काट देंगे तो 15 बार में कट जाएगा। तो अतः हमारा कितना होगा, मौ बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो फ्रेंड्स यहाँ जो पूछा है कि मौ क्या होगा, मौ हो जाएगा इसका 15, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या कहते हैं आ गया, बिल्कुल आसान है। अब देखिए एक 2 स्टेप में ही आपका क्या कहते हैं आंसर आ चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखे, इसी को सीधा करके लिखे थे, 1 स्टेप 2 स्टेप, बस आपका आंसर आ चुका है। हम इजीली हम मौसा निकाल सकते हैं। देखिए मौसा निकालने के लिए हम लोग अब 2 संख्या का गुणनफल, एक मौसा है यहाँ से, अब पहली संख्या, अगर मान के चलिए हम संख्या पता करना चाहें, अगर इसमें एक दिया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे 315 रहता, क्या कहते हैं मौसा दिया हुआ रहता, तो हम लौसा यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते, तो हम क्या करते हैं 47/25 बट्टे हम क्या था मौसा से भाग दे देते, ठीक है ना। ये लौसा बराबर यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। 15 कम 15, 15 तो यह 45 बचा 2, 15 कम 15 बचा 7, 15 25 75, आ गया हमारा 315। देखिए बिल्कुल आसान है क्योंकि 315 पे दिया हुआ। तो इसी तरह से फ्रेंड हम एक एक करके और भी सवाल देखेंगे। तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पे देख चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और सारा सवाल देखेंगे, क्योंकि कुछ और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे 6 क्लास का हो या 7 क्लास में, कुछ स्कूल में एंट्रेंस के लिए इस सब टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस टाइप का सवाल, एक ऐसा वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ सवाल जवाब ही हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।